Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about what is rebate. So in simple words, rebate means reduction in the final income tax payable. So basically आपको डिस्काउंट मिलता है in the final tax payable अगर आपका normal income is below the exemption limits. So पहले हम समझते हैं कि who is eligible for rebate, मतलब rebate किस किस को मिल सकता है. So there are a few criteria. The first criteria is that you should be an individual and you should be residing in India. The second thing is अगर आपने old tax regime choose किया है then अगर आपका total income अगर basic exemption limit से ज़्यादा है and 5 लाख रुपीज़ से कम है then आप rebate का benefit ले सकते हो. On the other hand अगर आप new tax regime choose करते हो तो अगर आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है बट 12 लाख रुपीज़ से कम है देन यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ रिबेट. अभी हमने डिस्कस किया कि रिबेट किस किस को मिलेगा बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कितना बेनिफिट मिलेगा. सो फॉर ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम है देन such individual shall be entitled to a deduction of 100% of total income tax payable or rupees 12,500 whichever is less. एक एग्जाम्पल से समझते हैं टू मेक थिंग्स अ लिटिल बेटर. सो सपोज मिस्टर अनिल है और उनका टोटल इनकम है 4,80,000 रुपीज़ पर ईयर. सो यहाँ पे मिस्टर अनिल का टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम है, मतलब यहाँ पे उनको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा. बट कितना बेनिफिट, तो यहाँ पे नॉर्मल टर्म्स में अगर हम मिस्टर अनिल का इनकम कैलकुलेट करें तो उनका टैक्स पेएबल आ रहा है ऑफ रुपीज़ 11,500. तो इन दिस केस उनको डिडक्शन मिलेगा ऑफ रुपीज़ 11,500 और 12,500 विच एवर इज़ लेस, मतलब इन दिस केस उनको डिडक्शन मिलेगा ऑफ रुपीज़ 11,500 एंड फाइनल टैक्स पेएबल उनका आएगा ज़ीरो. कमिंग टू न्यू टैक्स रेजिम, अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो एंड आपका टोटल इनकम अगर 12 लाख से कम है then such individual shall be entitled to a deduction of 100% of income tax payable or rupees 60,000 whichever is less. यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज मिस्टर राम है और उनका टोटल इनकम है ऑफ रुपीज़ 10 लाख. सो इन दिस केस मिस्टर राम का इनकम 12 लाख रुपीज़ से कम है एंड वो न्यू टैक्स रिजिम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं. सो यहाँ पे ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ रिबेट, राइट. सो अगर नॉर्मली हम मिस्टर राम का इनकम टैक्स कैलकुलेट करें देन द टैक्स पेएबल विल बी रुपीज़ 40,000. तो यहाँ पे मिस्टर राम को डिडक्शन मिलेगा ऑफ रुपीज़ 40,000 और रुपीज़ 60,000 विच एवर इज़ लेस, मतलब इन दिस केस उनको रिबेट मिलेगा ऑफ रुपीज़ 40,000 एंड द फाइनल टैक्स दैट इज पेएबल बाय मिस्टर राम विल बी ज़ीरो. वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज इन न्यू टैक्स रिजिम यू ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ मार्जिनल रिलीफ. तो यहाँ पे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट मार्जिनल रिलीफ इज़. सो इन सिंपल वर्ड्स अगर आपका टोटल इनकम जितने अमाउंट से बढ़ा है अगर उससे ज़्यादा अमाउंट से आपका टोटल टैक्स पेएबल बढ़ रहा है देन आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा. सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर आपका टोटल इनकम रुपीज़ 12,60,000 है एंड यू हैव चूज न्यू इनकम टैक्स रेजिम टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न. सो इन दिस केस आपका टोटल इनकम एग्जम्पशन से बढ़ रहा है बाय 60,000 रुपीज़ एंड टैक्स पेएबल ऑन 12,60,000 रुपीज़ इज़ 69,000, मतलब यहाँ पे आपका टोटल इनकम बढ़ा है बाय 60,000 रुपीज़ बट उसकी वजह से आपका जो टैक्स पेएबल आ रहा है दैट इज़ इंक्रीजिंग बाय 69,000 रुपीज़. सो यहाँ पे यू कैन यूज़ द बेनिफिट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, मतलब आप इंस्टेड ऑफ पेइंग 69,000 एज टैक्स यू विल ओनली पे रुपीज़ 60,000 एज टैक्स बिकॉज दैट इज़ द अमाउंट जो बढ़ा है इन योर इन. सो दैट इज़ वॉट मार्जिनल रिलीफ इज़. वन थिंग हियर टू रिमेंबर इज़ दैट मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा इफ़ यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इन न्यू टैक्स रेजिम. अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो you will not get the benefit of marginal relief. So this was all about what is rebate.